जितने भी संगठन इस देश में इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जिसको स्पेशली बहुजन सोसाइटी कहते हैं, संवैधानिक सोसाइटी जो भी है, उसके लिए जो है जिसे में 85% भी कहते हैं, यदि इसके लिए वो लोग वास्तव में काम कर रहे हों तो निश्चित तौर पे हम सबको एक बैनर तले नहीं, हमको संयुक्त रूप से आना चाहिए। इसमें लोगों को जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग किया जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। यदि उस संगठन का ध्येय कॉन्स्टिट्यूशनल है प्लस बाबा साहब फुले विचारों का है तो निश्चित तौर पर हम लाएंगे। देश के जागरूक संगठन है, वो सभी इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के लोग अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाओ। पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, सबका धन्यवाद। आज जो ये 4 संगठनों द्वारा जिसमें इंसाफ संगठन, BLSM, लोकतांत्रिक समाज बामसेफ एडवाइजरी बोर्ड और आपका जो है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के द्वारा, चारों के द्वारा संयुक्त रूप से ये एक संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज जो सबसे बड़ी समाज की मांग है वो ये है कि वो ये महसूस कर रहा है कि बहुजनों में जो बहुजन समाज है, जिस समय 85% कहते हैं, उनके सामाजिक संगठन बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और साथ ही राजनीतिक पार्टी भी सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बनती जा रही हैं। तो वो इतना विचलित हो गया है कि जब भी संगठन के लोग उनके पास जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि क्यों नहीं आप इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, एक जगह क्यों नहीं हो जाते। एक सबसे बड़ी मांग है कि एक तरफ कहते हैं कि संगठन में ताकत है, बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, आप होते नहीं हो। तो इंसाफ संगठन के द्वारा ये 1 साल से लगभग हम प्रयास में हैं कि जो संगठन हमारे संपर्क में आते हैं हम उनसे डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, विमर्श करते हैं और उसके बाद फिर जो है सहमत हो जाते हैं। तो फिर हमने इसी संदर्भ में 29 नवंबर 2025 को भी एक कार्यक्रम BLSM और इंसाफ के संयुक्त रूप से हमने किया था। उसी क्रम में अब ये इधर 2 संगठन और हमारे साथ आए, तो हमने चारों ने ये संगोष्ठी का आयोजन, जो विषय है ये नया नहीं है कि भारत के संविधान का अमली समस्याओं का एकमात्र समाधान है। ये विषय तो काफ़ी लंबे समय तक हमारे जैसे और भी संगठन इस पर संगोष्ठी कराते रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य का यही था कि एक मैसेज डिलीवर करना कि संगठन भले ही कितने हों, वो संयुक्त रूप से भी काम किया जा सकता है, जैसी समाज की मांग है। 4 संगठनों को एक साथ में आने से बहुजन समाज को क्या फायदा होगा? देखिए, समाज को क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि मैं अभी बताया कि हम जितने भी ये संगठन हैं ये बाबा फुले विचारों के हैं, बाबा साहब और फुले विचारों के आधारित आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और उनका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि आप शिक्षित होइए, संगठित होइए। तो जो संगठित होने का एक भाव है, फिलॉसफी है, क्योंकि ये तथ्य है कि संगठन में ही ताकत है, तो उस ताकत को हम एक इकट्ठा करके यदि कोई जो हमारे इस सोसाइटी की समस्याएं हैं उन पर फोकस करके यदि काम करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज को लाभ होगा। वर्तमान समय में बहुजन समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और क्यों आज आप लोगों को संयुक्त रूप से जो है संगोष्ठी का आयोजन करना पड़ा? भारत के आज़ाद होने के बाद जो सरकारें आई वो कुछ उदारवादी थी, जिससे समाज के लोगों को नौकरी में हो, व्यापार में हो और शिक्षा में हो अच्छा बढ़ने का अवसर मिला। लेकिन वर्तमान में जो सरकार आ रही हैं, ये सांप्रदायिक ताकतों की सरकार आ रही हैं और जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में हमें निहित किए, वो अधिकारों को कुछ ख़त्म करने का हमें संदेह हो रहा है, हो गया है बंद करने का। क्योंकि जो सरकारी नौकरियाँ थी आज वो 90% संविदा पे चली गई हैं और जो बिजनेस या व्यापार करने का साधन था वो बहुत महंगा कर दिया गया है। खासकर जो हमारे बच्चों ने एजुकेशन बढ़ के आगे बढ़ने का प्रयास किया था वो प्राइमरी स्कूल ही बंद कर दिए, जहाँ ग्रामीण बच्चे हमारा पढ़ के करीब बच्चे आता था। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया हो और जो संविदा पे सरकारी कर्मचारियों को किया गया है उनको परमानेंट जॉब की ओर आकर्षित किया जाए, ताकि जो हमारा समाज के लोग हैं वो उन्नति की ओर बढ़ें और उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़े। मैं एडवोकेट राव साहब मोहन, भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, आज ये संगोष्ठी हुई और इस संगोष्ठी का जो है वो क्या जो उद्देश्य था वो किस मार्फत जो है समाज में संदेश गया? नहीं, इस आज की जो संगोष्ठी रही है वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समर्पित रही है।
ना किसी क्लास के लिए, ना किसी रिलीजन के लिए, ना किसी लैंग्वेज वाले वर्ड के लिए। ये और इसमें ये भी है कि ये हम भारत के लोग जो है और ख़ास करके निर्वाचक है, तो हमारे द्वारा जो चुनी गई सरकारें आई है, उन्होंने संविधान का अगर अमल किया होता तो आज की जो स्थिति है सामाजिक, आर्थिक और विषमता की, वो नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपना अमल करने के बजाय अमेंडमेंट में ज़्यादा जोर दिया और जो संविधान के अंतर्गत दिशा निर्देशक तत्व है, जो आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निर्वाचकों को एक हथियार के रूप में दिए गए हैं कि उन्होंने उसी पैमाने को देखकर इलेक्शन में वोटिंग करना चाहिए और अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ना कि पार्टी चुननी है। आपके सामने बैलेट पेपर होता है, उसमें अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, लेकिन निर्वाचक अपने अधिकार के बारे में इतना सजग नहीं है, इसीलिए वो रियल रिप्रेजेंटेटिव चुन के नहीं जा रहे हैं और जो चुन के जा रहे हैं उनके पॉलिटिकल एजेंडा अलग रहते हैं। और उधर जाने के बाद अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हम इतनी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करेंगे 5 साल में, ऐसा कभी लिखा ही नहीं है। आपने लोगों से वोट ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन को अमल करने का और अमल करने के बाद अमेंडमेंट का काम किया, और जनता भी इतनी सोई हुई है कि वो पूछती तक नहीं अमेंडमेंट क्यों कर रहे भैया, आपको तो हमने चुन के दिया था अमल करने के लिए, आप अमेंडमेंट करते जा रहे हैं। यानी कि जो काम कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को दे दिया गया कि ये बिल्डिंग इस स्टाइल से बनानी है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को, वर्कर को उसी स्टाइल से बनाना चाहिए। फिर उसमें वो उल्टा पुल्टा कर देगा तो गलत बात हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखकर जो मालिक है, एक्चुअली वोटर, निर्वाचक ही शासक है, वो निर्वाचक अवेकन नहीं है, उसकी गलती की वजह से टोटल समस्या हो चुकी है। और आने वाले समय में अगर हम सब मिलके, क्लास छोड़ के, रिलीजन छोड़ के, पूरी तरह हम भारत के लोग या भारत के नागरिक बन के, वोटर बन के रोल अदा करेंगे तो बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। क्या आगे आने वाले समय में आप सभी संगठन किसी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान आने के बाद सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या कोई भी समस्या हो, संविधान सम्मत मार्ग से करना है। जैसे कि आज हम यहाँ बैठे ऐसी परिषदा का अरेंज करेंगे, लोगों में अवेकनिंग करेंगे, लेकिन उठकर जन आंदोलन का मार्ग नहीं करेंगे। आप देखते हैं मान्यवर कांशीराम जी ने लोगों को अवेकनिंग करने का काम किया, जागृति का काम किया। कभी ऐसा पत्थर उठा के फेंकने का या फिर इस तरह से आंदोलन नहीं किए और उनको सत्ता में हासिल हो गए। तो आने वाले समय में हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करके संवैधानिक सम्मत मार्ग से ही जाकर काम करना पड़ेगा। सरकार से आपकी मांगे क्या हैं? सरकार की कोई मांगे नहीं है हमारी। सरकार के मालिक हम ठहरे। जब हम इस देश के स्वयं शासक है तो सरकार में बैठा मंत्री मेरा मंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो मेरा मंत्री है, वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। अधिकारी जो है वो हमारे लिए है, हमने उनको पावर दिया हुआ है, तो हमने उनसे काम करवा लेना है। इसीलिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमारे दिमाग में हम भारत के नागरिक के बजाय हम पार्टी के बन चुके हैं। पार्टी इलेक्शन खत्म होते ही डिलीट कर देना चाहिए और भारत के नागरिक की भूमिका आधा करना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिक के तौर, वोटर के तौर ही अपने अधिकार दिए हुए हैं और अमल भी उसी तौर पे करवाना पड़ेगा। तो इलेक्शन खत्म, पार्टी खत्म, जो भी नेता चुन के आएगा वो मेरा प्रतिनिधि है, ये भावना जनता में निर्माण करनी है, ताकि जब हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि वो मेरा प्रतिनिधि है, उससे काम करवा के लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं पीसी कुरील, संयोजक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। सर, हमारा सवाल है, क्या
राजनीति कई भागों में बटी हुई है, अगर बटी हुई है तो उसका समाधान क्या है? देखिए, देश का जो बायोग्राफी है वही तमाम स्थितियों में बटी है, तो राजनीति भी उसी तरह बटी हुई है। और इसका समाधान एक ही है, जो देश में संविधान बना, जो प्रथम नेतृत्व और बाबा साहब और तमाम जो शहीद हुए नेताओं ने जो इसकी सोच रखी थी, उसके तहत जो संविधान बना कि यह देश सबका है तो सबके साथ चलेगा और सबके द्वारा चलाया जाएगा और हम देश के सभी हिस्सेदार हैं। अगर ये स्थिति जो संविधान की है वो अगर लागू हो जाती तो आज स्थितियाँ साफ होती। आज जो देश में लोगों को जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग किया जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, तो ये स्थितियाँ ख़त्म हो जाती है। ये कोई नेता नहीं कर रहा है, ये एक सिस्टम है, व्यवस्था है, वो कर रही है, जिसे आप तमाम 3 नामों से तो जानते हैं। और हम लोग वो एक दूसरे के पूरक हैं। और हमारा जो बीच का सोच है, जो देश में हम लोग जो बहुजन के हैं, जो वंचित हैं, उन लोगों ने अपने एक साथ होने का जो संविधान दिया है कि यह देश जब तक एक साथ अगर ना होते तो ये देश में जो आज़ादी हुई, जो इस देश में आज़ादी मिली, वो आज़ादी ही ना मिलती। जब इस देश के सारे लोग जो वंचित थे सब भी मिलकर इस देश में संघर्ष किया, उसको आज़ादी को पाया। तो फिर उसी हिसाब से जो संविधान बना है, तो उसी हिसाब से हमारे लोगों की सोच बदलनी चाहिए। हम दूसरे के आगे अपनी भीख मांगते हैं, हम जबकि इस देश के हिस्सेदार हैं, यह देश हमारा है। हम प्रस्ताव नहीं, हम प्रस्ताव भेजें, हम मांग न करें। हम मांग के, क्योंकि हम इस देश के हिस्सेदार हैं, वो हमारा प्रतिनिधि है जो सरकार में आता है, लेकिन उसको हम इस देश का राजा मान लेते हैं, शासक मान लेते हैं, जिसके कारण से वो अन्याय अत्याचार करता रहता है। हम उसी के से बचने के लिए हम एक दूसरे को अपने आप से छोड़कर या उसके ऊपर चढ़कर हम उसके साथ समझौता करते हैं, जो देश की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में भारत की जनगणना होने जा रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जनगणना तो होती रहती होगी देश में। आप भागीदारी की बात करते हैं तो इसलिए ये सवाल जो है अहम बन जाता है। देखिए, भागीदारी हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, देश सबका है, देश में रहने वाले। अब आप देखें, इस देश में जो भागीदारी बन रही थी, आज जो संविदा पर कर दें, जो सबके रोजगार ख़त्म कर रहे हैं, जो सबको जो है कैसे उनको बेरोजगार करके और उनको अशिक्षित करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्थितियां हमें ख़त्म करने की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस देश में भागीदारी जनगणना की तो वो उसका एक विकल्प है कि खाली इसमें हम घुमाकर लोगों को कैसे वंचित रखेंगे, ये स्थिति पैदा है। आज देश में जो नेता लड़ रहा है, वो चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ता में बैठा नेता हो, वो केवल अपनी स्थिति को ठीक करना चाहता है और एक दूसरे को अपराधी ठहराकर अपने को उस सीमा में ले जाना चाहता है। और देश के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार सभी कर रहे हैं इसलिए देश के हमारे जो जागरूक संगठन हैं, वो सभी इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के लोग अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाओ। यह देश हम सब का है, किसी एक का नहीं है, इसलिए उसको भागीदारी। ये आज आपने देखा चारों संगठन का, वो भले थोड़ा थोड़ा अलग हो, लेकिन सभी इस देश में आज़ादी के लिए और देश के लोगों के कैसे भागीदारी होगी, कैसे उनको मान सम्मान मिलेगा, कैसे रोजी रोटी का संबंध होगा, तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की जो सबकी भावना में झलक रहा है कि इस देश में हर व्यक्ति रोजगार से युक्त हो, हर व्यक्ति शिक्षा से युक्त हो, या देश सबका है तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी पर सब लोग रहे हैं और इसी पर आगे ये काम चलेगा और इस देश को फिर से उन जो बाबा साहब का या माननीय काशीराम जी का, इस देश के तमाम महापुरुषों का जो सपना था या प्रथम नेतृत्व का जो सपना बना था, या देश सबका है तो सबका बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इस देश में बहुत जल्द ये स्थितियां पैदा होगी कि ये देश में बंधुत्व की बात आएगी, भागीदारी की बात शुरू हो जाएगी। यह देश हम सबका है। जय भीम। यदि संगठन किसी ने बनाया है तो उसमें संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। यदि उस संगठन का ध्येय कॉन्स्टिट्यूशनल है प्लस बाबा साहब फुले विचारों का है, तो निश्चित तौर पर हम लाएंगे साथ उसको, चाहे छोटा संगठन हो बड़ा संगठन हो, इससे कोई जो बड़ा प्रश्न नहीं है। कैसे लाएंगे? क्योंकि हाँ। सब अपने अपने संगठन के हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे नहीं। हैं, वो अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपके संगठन बिल्कुल के साथ बिल्कुल। क्यों आएंगे? देखिए, मेरा उद्देश्य अभी हमारा जो उद्देश्य है, चारों संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं और चारों संगठनों के ही संयुक्त रूप से प्रयास से एक कार्यक्रम हुआ है। एक जो सोसाइटी की वास्तविक रियल समस्याएं हैं उनको ध्यान करते हुए, उन्हें आइडेंटिफाई करते हुए
उन पर एक कॉमन हम अपना व्यू बनाएं, चारों लोग जितने भी संगठन है 10, 20, 50 काम सब लोगों की समस्याओं के लिए ही कर रहे हैं ना। और आइडियोलॉजी वो फूले बाबा साहब की कर रहे हैं, तो यदि आइडियोलॉजी एक है तो निश्चित बात है उनका भी ध्यान उन वास्तविक समस्या की ओर तो है। वो बात अलग है, वो कम संख्या में ज़्यादा या कुछ क्षेत्र थोड़ा सा काम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर, वो एक अलग बात हो सकती है। तो यदि हम सामूहिक रूप से कोई कॉमन या जिसे कहते हैं आप मिनिमम कॉमन मिनिमम एजेंडा यदि कोई बना ले तैयार करके और उसको समाज के बीच में लेके जाएंगे सब लोग, तो एक समाज में दोहरा संदेश जाएगा। एक तो उनकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे भाई इसके लिए हम आपके साथ जो फाइट करना चाहते हैं। दूसरा उन्हें एक संदेश ये भी जाएगा कि हम तमाम संगठन देखते हैं तो भाई अभी संगठन जब एक साथ हो सकते हैं तो हम समाज के लोग एक साथ क्यों नहीं हो सकते। तो इसका एक दोहरा संदेश जाएगा। आज के इस कार्यक्रम से समस्त भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल यही देना चाहूँगा मैं तो, जितने भी संगठन इस देश में इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जिसको स्पेशली बहुजन सोसाइटी कहते हैं, संवैधानिक सोसाइटी जो भी है, उसके लिए जो है जिसे हमें 85% भी कहते हैं, यदि इसके लिए वो लोग वास्तव में काम कर रहे हों तो निश्चित तौर पे हम सबको एक बैनर तले नहीं, हमको संयुक्त रूप से आना चाहिए, संयुक्त रूप से ही प्रयास करना चाहिए। तो जो हमारा जो लक्ष्य है वो हम जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं।